हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर पीसी पैकेज यूनिट नंबर 5। ओके, इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था यूनिट नंबर 4 में चार्ट किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, चार्ट के कंपोनेंट और एलिमेंट बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया था। उसी प्रकार आज हम पीसी पैकेज में यूनिट नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम किसकी बात करेंगे, एक दो क्वेश्चन हम पूरे कंप्लीट भी कर लेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा एमएस पावर पॉइंट में या एमएस पावर पॉइंट से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझते हैं। इसके उपयोग, इसके विभिन्न क्षेत्र में उपयोग लिखिए, इसके विभिन्न क्षेत्र में उपयोग लिखो। ओके, सारे क्वेश्चन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बस आप देखते बस चलना। ओके, इसके बाद दूसरा है कि न्यू प्रेजेंटेशन एमएस पावर पॉइंट में, एमएस पावर पॉइंट में एक न्यू प्रेजेंटेशन कैसे तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, लिखते चलना आप लोग भी। ओके, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है स्लाइड को इंसर्ट करना, डिलीट करना और कॉपी करने की प्रक्रिया समझाइए। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी में आ जाएगा एमएस पावर पॉइंट में साउंड और ऑडियो को कैसे जोड़ते हैं। ओके, इसके बाद इसी में 5th क्वेश्चन आ जाएगा पावर पॉइंट में व्यू व मास्टर को समझाइए। ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये पांचों क्वेश्चन को एक एक करके मैं समझाऊंगा, आप फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न क्षेत्रों में को या विभिन्न क्षेत्र में उपयोग लिखिए। ध्यान रखना, आपका पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले क्लियर कर दिया, इन तीन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ओके, तो हम बात करते हैं एमएस। सबसे पहले हमारा पहला ही वर्ड दिक्कत कर रहा है एमएस। एमएस का मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। पावर पॉइंट से आप क्या समझते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक प्रकार का कंपनी होती है। माइक्रोसॉफ्ट क्या होती है, एक प्रकार की कंपनी होती है। और एमएस ऑफिस एक पैकेज होता है, उस पैकेज में पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन होता है। उस पैकेज का क्या होता है, पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन होता है। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है एमएस पावर पॉइंट से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न क्षेत्र में उपयोग लिखिए। यहाँ पर भी क्या लिखा है, एमएस, मतलब जहां जहां एमएस लिखा तो आप समझ जाना कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है। राइट, तो पावर पॉइंट से आप क्या समझते हैं, ध्यान रखना, पावर पॉइंट के द्वारा हम किसी भी प्रकार की स्लाइड तैयार कर सकते हैं और स्लाइड में एनिमेशन लगा सकते हैं, तथा स्लाइड में टेक्स्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं,
उनमें एनिमेशन लगाया जा सकता है और स्लाइड में ट्रांजिशन दिया जा सकता है। ओके, तो पावर पॉइंट के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की स्लाइड बना सकते हैं और स्लाइड के साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है ना, जिसके द्वारा हम किसी भी जानकारी को बहुत आकर्षित रूप से दिखा सकते हैं। इसका उपयोग हम प्रस्तुतिकरण करने में भी करते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हुई अपनी डेफिनेशन, इसके विभिन्न क्षेत्र में उपयोग। तो मैं आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पावर पॉइंट के उपयोग। ओके, पहला हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्लाइड। ओके, दूसरे उपयोग की हम बात करते हैं स्पीकर नोट। क्या बोला मैं? स्पीकर नोट। ओके, इसी में थर्ड आ जाएगा हैंड आउट। इसी में फोर्थ अपना आ जाएगा प्रेजेंटेशन फाइल। ओके, इसी में पांचवा अपना आ जाएगा मास्टर स्लाइड और इसी में अपना आ जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन। ओके, एक उपयोग और लिख लेते हैं, वो होता है एनिमेशन इफेक्ट। राइट, तो यहाँ पर हम इतने पावर पॉइंट को उपयोग देखे। स्लाइड क्या होता है मैं आपको क्लियर बता दूं कि यदि मैं बोलता हूं ये क्या है, हमारा पावर पॉइंट की विंडो है, तो यहाँ पर हमको एक स्लाइड मिलती है। ओके, और यहाँ पर हम जितने पेज बनाते हैं उनके छोटे छोटे थंबनेल के रूप में दिखती हैं। मतलब कि यदि आपने पावर पॉइंट में 4 स्लाइड बनाई और 4 स्लाइड का कलेक्शन एक फाइल हुआ, ओके, तो हमारी चारों स्लाइड हमारे यहाँ पर दिखेंगी, जो थंबनेल के रूप में दिखेंगी। ओके, तो जो स्लाइड होता है एक्चुअली में पावर पॉइंट में जो स्लाइड होता है उसको पेज बोला जाता है। जिस प्रकार MS वर्ड में डॉक्यूमेंट कहते हैं पेज को, एक्सेल में उसी पेज को अब हम बोलने लगते हैं सीट, और पावर पॉइंट में उसी पेज को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड। तो पावर पॉइंट के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की स्लाइड को बना सकते हैं। स्पीकर नोट का मतलब क्या होता है? स्पीकर नोट्स मतलब होता है वक्ता के नोट्स मतलब जब आप बहुत बड़े स्टेज में कोई स्पीच दे रहे होते हैं तो आप खुद के द्वारा एक नोट तैयार किया जाता है कि स्पीच देते समय हमें क्या क्या बोलना है, वो कहलाता है अपना स्पीकर नोट। ओके, इसके बाद आता है हैंड आउट का मतलब ये होता है कि जब हम पावर पॉइंट के द्वारा कोई भी स्लाइड बनाते हैं, ओके, जब इन स्लाइडों को नोट्स के रूप में तैयार करते हैं और इन नोट्सों को जब हम पंपलेट के रूप में बांट देते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे हैंड आउट। मतलब जो हमने अपने हाथों से एक दूसरे व्यक्ति को दिए हैं, ऑडियंस को दिए हैं, उसे क्या कहते हैं, हम हैंड आउट कहते हैं। ध्यान रखना, एक स्लाइड में या एक फाइल में अधिकतम 6 से 9 क्या आ सकते हैं, हैंड आउट आ सकते हैं। ओके, प्रेजेंटेशन फाइल क्या कहलाती है? MS पावर पॉइंट में जब हमारी बहुत सारी क्या होती हैं, स्लाइड होती हैं, तो स्लाइडों के ग्रुप को फाइल कहा जाता है। जब इन फाइलों को हम किसी भी प्रकार की प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। बात करते हैं मास्टर स्लाइड क्या होता है। मास्टर स्लाइड उस स्लाइड को बोला जाता है जब हम किसी भी टॉपिक में चर्चा कर रहे होते हैं, तो जो हमारा मेन पेज होता है उस मेन पेज को मास्टर स्लाइड कहा जाता है। इसके बाद आता है स्लाइड ट्रांजिशन। क्या होता है? स्लाइड का मतलब सीधा होता है पेज, राइट। जैसे ये हमारा क्या है, एक पेज है, हम इसे क्या बोलेंगे, पेज, और पावर पॉइंट की भाषा में क्या बोलते हैं, इसको स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। तो ट्रांजिशन क्या होता है, ध्यान रखना, यदि आप स्लाइड में किसी भी प्रकार का मूवमेंट करा रहे हैं तो वो ट्रांजिशन कहलाता है। और यदि स्लाइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी टेक्स्ट होता है, यदि हम टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का मूवमेंट करा रहे हैं तो वो एनिमेशन कहलाता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, हमेशा उसमें एनिमेशन लगाया जाता है, और स्लाइड में जो भी मूवमेंट होता है या डिजाइन या कुछ भी होता है वो स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। स्लाइड ट्रांजिशन हम ये भी बोल सकते हैं, जब बहुत सारी स्लाइड होती हैं तो जब हम किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन देते हैं तो एक स्लाइड के बाद दूसरे स्लाइड के आने के तरीके को क्या बोला जाता है, स्लाइड ट्रांजिशन बोला जाता है, राइट। एनिमेशन इफेक्ट क्या होता है, एनिमेशन इफेक्ट स्लाइड के अंदर जो भी शेप्स होते हैं या टेक्स्ट होते हैं उसके अंदर लगाया जाता है। जब शेप्स या टेक्स्ट का मूवमेंट होने लगता है किसी भी प्रकार का, हम अपने अनुसार एनिमेशन में जाके इफेक्ट देते हैं तो उसे बोलते हैं एनिमेशन प्रभाव। ओके, तो आपको ये कुछ 7 पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि आपको रटना नहीं है, बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में आपको बता दिया। ओके, इसके बाद आता है एमएस पावर पॉइंट में एक न्यू प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं। इसका सीधा सीधा फंडा ये हुआ कि आप पावर पॉइंट में एक नया पेज कैसे लाते हैं और नया पेज लाने के बाद उसमें कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, उसके हमको स्टेप लिखना है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी आप स्टेप लिखते हैं ना उसमें से 3 से 4 स्टेप तो आप कभी ना भी पढ़ोगे तो लिख पाओगे। देखो, पावर पॉइंट में एक न्यू प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं। स्टेप नंबर 1 आपको हमेशा और हमेशा ये लिखना है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। क्या किया जाता है, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, ये पहला स्टेप होगा। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही स्टार्ट मेन्यू ओपन होती है। स्टेप नंबर हमारा जो 3 होगा वो क्या होगा, स्टेप नंबर 3 ये बोलेगा ऑल प्रोग्राम में क्लिक करते ही हमारे सामने एमएस ऑफिस का फोल्डर प्रदर्शित होता है, जिसमें क्लिक करते ही पावर पॉइंट एप्लीकेशन में क्लिक करते हैं। ओके, स्टेप नंबर 4 पावर पॉइंट में क्लिक करते ही एमएस पावर पॉइंट की विंडो ओपन हो जाती है। स्टेप नंबर 5वां स्टेप 5 में क्या लिखोगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक कर क्रिएट बटन को सिलेक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 7 क्या होगा, क्रिएट बटन पर क्लिक करते ही हमारे पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड आ जाती है, और बहुत सारी जब स्लाइडें हो जाती हैं तो उससे क्या हो जाती है, एक फाइल का निर्माण हो जाता है। और स्टेप नंबर 8 में क्या लिख देंगे, इस प्रकार पावर पॉइंट में एक न्यू प्रेजेंटेशन फाइल या न्यू प्रेजेंटेशन बनाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। मतलब स्टेप फर्स्ट में कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और सबसे लास्ट में स्टेप नंबर 8 या कोई भी स्टेप हो, न्यू प्रेजेंटेशन बनाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये आपको लिखना ही लिखना है। ओके, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है, स्लाइड को इंसर्ट, डिलीट और कॉपी करने की प्रक्रिया समझाइए। अब ये कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहां से मैं आपको सबसे पहले पावर पॉइंट की विंडो में लेके चलता हूं। ओके, ये मैंने यहाँ पर नॉर्मल व्यू बनाया और यहाँ पर बाजू से जो स्लाइड यहाँ पर शो होती हैं उसको दे दिया। इंसर्ट, सबसे पहले मैं आपको इनका मतलब बता दूं। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, इंसर्ट का मतलब होता है लाना। क्या होता है, लाना। बात करें डिलीट, डिलीट का मतलब क्या होता है, अलग करना, अलग करना। और बात करते हैं हम किसकी, कॉपी की, तो कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट करना, और हिंदी समझें तो अन्य प्रति बनाना। क्या होता है, अन्य प्रति बनाना, अन्य प्रति बनाना, या फिर हम बोल सकते हैं इसको डुप्लीकेट करना। ठीक है, अब ये बताइए, आप एमएस पावर पॉइंट के अंदर 3 स्लाइडें हैं, मैं चाहता हूं कि एक स्लाइड और आ जाए, तो आप क्या करोगे, होम मेन्यू में या होम टैब में क्लिक करोगे तो वहां पर हमको स्लाइड वाला ब्लॉक, स्लाइड ग्रुप आएगा। उसमें जैसे ही हम स्लाइड में क्लिक करेंगे तो हमारी एक स्लाइड और आ जाएगी। इसको बोलते हैं स्लाइड को इंसर्ट करना। ओके, बात करते हैं डिलीट की।
तो जिस भी स्लाइड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके ऊपर राइट बटन प्रेस करेंगे तो हमको एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही डिलीट में क्लिक करते हैं हमारी स्लाइड डिलीट हो जाती है, राइट। या फिर हम दूसरा ऑप्शन ये लिख सकते हैं कि जिस स्लाइड को हमें डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड की सहायता से डिलीट बटन पर क्लिक करते ही हमारी स्लाइड क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। बात करते हैं कॉपी की, तो कॉपी में क्या होगा, जिस भी स्लाइड की हमें कॉपी करना है, मान लो कि नंबर 1 की स्लाइड को हमें क्या करना है, कॉपी करना है, तो जिस भी स्लाइड को कॉपी करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करें। जैसे एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, यहाँ पर लिखा रहेगा कॉपी, आप इसको कॉपी करना। इसके बाद जहां पर हमको स्लाइड चाहिए वहां पर कर्सर ले जाना और राइट क्लिक करना, वहां पर कर देना पेस्ट। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो इस स्लाइड का एक डुप्लीकेट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार में आपको बताया थर्ड क्वेश्चन कि स्लाइड को इंसर्ट करना, डिलीट करना और कॉपी करना, ये तीनों चीज हम कैसे लिखेंगे। ओके, इसके बाद आता है एमएस पावर पॉइंट में साउंड और ऑडियो कैसे जोड़ते हैं। तो पावर पॉइंट में साउंड और ऑडियो को कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि आपने पावर पॉइंट चलाया है तो साउंड और ऑडियो को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम कहां पर जाते हैं, इनसाइड मेन्यू में। इनसाइड में जो सबसे लास्ट वाला हमारा ब्लॉक होता है जिसको बोलते हैं हम शायद साउंड मीडिया क्लिप, क्या बोलते हैं, मीडिया क्लिप। ध्यान रखना, आप मीडिया क्लिप में जैसे क्लिक करेंगे तो वहां हमको साउंड और वीडियो, यहां पर आप वीडियो लिख लेना, सॉरी यहां पर वीडियो आ जाएगा। ओके, साउंड और वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन इसके स्टेप कैसे लिखने हैं सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ओके, सर्वप्रथम स्टेप में क्या आएगा, स्टेप नंबर 1 सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। स्टेप नंबर 2 स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाती है। स्टेप नंबर 3 ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, एमएस ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट का एप्लीकेशन शो करेगा जिसमें क्लिक करते ही पावर पॉइंट की विंडो ओपन हो जाती है। स्टेप नंबर 4 ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 5 अब हमें पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड आ जाती है। स्टेप नंबर 6 यदि हमें पावर पॉइंट में साउंड और वीडियो को जोड़ना होता है तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 7 इंसर्ट टैब पर क्लिक करते ही हमें मीडिया क्लिप ब्लॉक या समूह का चयन करें। 8वां यदि हमें साउंड जोड़ना होता है तो साउंड में क्लिक करेंगे और वीडियो जोड़ना होता है तो वीडियो में क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 9 साउंड या वीडियो में क्लिक करते ही हमारी गैलरी खुल जाती है, हम अपनी इच्छानुसार साउंड या वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, स्टेप नंबर 10 इस प्रकार पावर पॉइंट में साउंड और वीडियो को आसानी से जोड़ा जा सकता है, अर्थात साउंड और वीडियो को जोड़ने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ओके, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कम से कम 15 मिनट का रहेगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में डिस्कशन करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।